एक बात सुन ली कि ईश्वर की मर्जी से पत्ता नहीं हिलता, सत्य है ये। एक बात सुन ली कि ईश्वर की मर्जी से पत्ता नहीं हिलता, सत्य है ये। रुको जरा, सब्र करो। आपको टीबी हुआ है, आपको दम्मा हुआ है, आपको कैंसर हुआ है, आपको डायबिटीज हुआ है, आपको एड्स हुआ है, आपको लकवा पकड़ा है, आपको पोलियो पकड़ा है, वो आपके कर्म का परिणाम है। आपकी अज्ञानता और आपकी असावधानी के कारण टीबी आपके जीवन में आया। भगवान क्यों टीबी देगा आपको? क्या जरूरी लगा है भगवान को किसी को टीबी भेजने का, और किसी को दम्मा भेज देने का, और किसी को डायबिटीज भेज देने का, किसी को लकवा भेज देने का, किसी को ब्लड प्रेशर? भगवान बीमारी के दुकान खोला है, भगवान बुखार के दुकान खोला है और भेजते रहता है सबके यहाँ। आपका दूल्हा जवानी में मरा है, वह आपके कर्म का परिणाम है। भगवान आपके दूल्हा को क्यों मारेगा? आपका बेटा मरा है तो आपके कर्म का परिणाम है। आपकी भैंस मरी है तो कर्म का परिणाम है। आपकी गाय मरी है तो कर्म का परिणाम। आपका सारा जमीन बिक गया है, वह आपके कर्म का परिणाम। भगवान तो कहीं है नहीं, तो मानव की कल्पना। जितने भगवान सामने देख रहे हैं वो मनुष्य की कल्पना है। मनुष्य ने कल्पना किया है। बंधुओं, आप कर्म करें, कर्म ठीक। कर्म तीन प्रकार के होते हैं। कर्म तीन प्रकार के होते हैं: क्रियमान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। अभी जो आपने खेत में गेहूं मकई लगाया, उसमें जो भी आपकी मेहनत हुई, पानी देना, खाद देना, स्प्रे करना, उस सब आपका क्रियमान कर्म है, वर्तमान कर्म है। गेहूं मकई पक गया, कट गया, दौनी हो गया और बोरा में रखा के या कोठी में रखा के आपके घर में स्टॉक हो गया, वो आपका संचित कर्म हो गया। और गेहूं और मकई का रोटी बन के खाने के लिए आपके सामने आ गया, वो आपका प्रारब्ध कर्म हुआ। तो प्रारब्ध का निर्माण कहां से हुआ? क्रियमान कर्म से। अगर आप गेहूं मकई नहीं बोए होते, उसमें आप मेहनत नहीं किए होते, तो गेहूं मकई संचित नहीं होता, और संचित नहीं होता तो रोटी बन के, प्रारब्ध बन के आपके सामने खाने के लिए नहीं आए। ठीक उसी प्रकार से औरत हो या मर्द, जो जो कर्म करते हैं, पाप कर्म करें या पुण्य कर्म करें, जो जो कर्म करते हैं वो कर्म संचित होता है। सारे कर्म संचित होते हैं, और उसी संचित पाप कर्म का परिणाम जब आपके जीवन में उतरता है, और जब आपका बेटा मरता है जवान, तब आप माथा पटकते हैं धरती पर। कभी डाइन को गाली देते हैं, कभी भगवान को गाली देते हैं, और कभी वर्तमान कर्म को गाली देते हैं। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखा, पाप करी दुख भोगहि, सिर धुनी धुनी पछतावहि, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगावहि। पाप कर्म करेगा खुद, परिणाम भोगेगा, और जब परिणाम मिलेगा तो भगवान को गाली देगा, डाइन को गाली देगा। डाइन है, डाइन है तो हमको ले चलिए जरा उसके यहाँ, हम उसी के हाथ का बनाया खाएंगे। देखते हैं डाइन हमको कैसे मार देती। इतना आदमी बेवकूफ हो गया। डाइन होता तो इंदिरा गांधी के लिए बम की आवश्यकता पड़ती, राजीव गांधी के लिए बम चलता, ललित नारायण मिश्रा जी के लिए बम और रिवाल्वर चलता। डाइन से मरवा दिया होता कोई, तो उसको फांसी की सजा भी नहीं होती, लेकिन सब फांसी पर पड़ गए। वैसे लोगों के लिए बम की आवश्यकता है, गांव घर में मंत्र की आवश्यकता है। अभी एक आदमी हमसे गए थे कहने, साहब मंत्र है नाम की? नहीं, ये सब झूठ बात है। साहब कबीर कहे तंत्र मंत्र सब झूठ है। मंत्र है क्या? मंत्र एक विचार है, और मंत्र में विशेषण जोड़ के मंत्री शब्द का निर्माण हुआ। क्यों? वो राजा को समय पर विचार दे। मंत्र का माने ये होता है। मंत्र कुछ है नहीं। मैंने कहा कर्म की आवश्यकता है, लेकिन वही जीने के लिए।
कर्म का परिणाम आपको भोगना है। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। मंदिर जाना पूजा नहीं है, कर्म ही पूजा है। आप दिन भर में जितना कर्म करते हैं वो आपकी पूजा है, और जहां जहां आप दिन भर में जाते हैं वही आपकी परिक्रमा है। आप क्या करना चाहते हैं? अभी लोगों को कहा जाए कि मांस मत खाइए, वो नहीं मानेगा। मछली मत खाइए, दारू मत पीजिए, चोरी मत कीजिए, बेईमानी मत कीजिए, दलाली मत कीजिए, घूस मत लीजिए, लेकिन अभी लोग मानने को तैयार नहीं है। और इसी का परिणाम जब उसको मिलेगा। एक महात्मा जी प्रवचन दे रहे थे और उन्होंने कहा कि बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, गांजा पीना, ये सब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दारू पीना, ताड़ी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और जुआ खेलना भी हानिकारक है। 10 नौजवान आ रहे थे महात्मा जी के प्रवचन सुनने, ये बात सुन लिया और वहीं से वापस हो गए। कहा चलो ये बाबा जी हम ही लोगों को देख के बात बोलना शुरू किया, अब इसकी बात हम लोग नहीं सुनेंगे। घूम गया। महात्मा जी ने देखा अब तो बीमारी सब जा रहा है, हम इलाज किसका करेंगे? रोगी तो घूम गया, अब इलाज किसका हम करेंगे? तुरंत महात्मा जी ने तुरंत बात को बदल दिया। कहा एक बात है, बीड़ी सिगरेट पीना तो खराब जरूर है, लेकिन डोल डाल जाने के समय एक आध गो पिए में कोनो हर जाना। और तुरंत सब घूम गया। वाह बाबाजी तो कमाल है, हम ही लोगों के लायक का प्रवचन शुरू किया है। चलो चलो इसका प्रवचन अब सुनेंगे। कुछ दूरी पर आया तो महात्मा जी ने कहा दारू पीना तो खराब जरूर है, लेकिन होली के दिन एकादशी पीने में कोनो हर्जा नहीं। कहा वाह, तो बाबाजी लगता है काशी से आया है, इतना बढ़िया प्रवचन। कुछ निकट में आया तो कहा जुआ खेलना तो खराब जरूर है, लेकिन दिवाली के रात में 2-4 हाथ खेलने में कोनो हर्जा नहीं। करकरा के अगाड़िए में बैठ गया, और जिसका बड़ाई आप करेंगे वो चुप नहीं रहेगा। उसमें से एक उठ के कहता है बाबा हम तो बीड़ी सिगरेट और गांजा तीनों पीते हैं। बाबा ने कहा वाह बेटा, तुमको कुत्ता कभी नहीं काटेगा। कहा कैसे नहीं काटेगा? परिणाम से आदमी भयभीत होता है। रजनीश ने कहा कि मैं प्रवचन नहीं करता हूं, मैं लोगों को केवल परिणाम दिखाता हूं। ऐसे बाबा कहे तो सब भाग गया, और जब आप परिणाम पर आ गए, कहा कैसे कुत्ता नहीं काटेगा? कहा बीड़ी सिगरेट गांजा पीते पीते दम फूलने की बीमारी हो जाएगी बुढ़ारी में, शरीर एकदम तुम्हारा दुबला पतला पीला पड़ जाएगा, रास्ता चल नहीं पाओगे। तो चलने के लिए सहारा के लिए एक लाठी हाथ में लेना होगा, और जब लाठी लोगे तो कुत्ता आएगा तुम्हारे निकल। अब तो इसको धरती आसमान दोनों सूझने लगा। तुरंत कान पकड़ लिया, बाबा कल से बीड़ी सिगरेट और गांजा पीना बंद। ये बुढ़ारी में कौन कष्ट काटेगा? दूसरा उठ के कहा बाबा मैं दारू पीता हूं। कहा बस तुम्हारे जीवन में बुढ़ारी कभी आएगी नहीं, बुढ़ाओगे नहीं कभी। कहा कैसे? तो दारू पीते पीते जवानिये में दोनों किडनी फेल हो जाएगा, तो जवानिये में हो जाओगे वृंदावन बिहारी लाल की जय। बुढ़ाने का कोई जरूरी न पड़ेगा तुमको। अब सोचा जवानी में मरेंगे, बाल बच्चा अनाथ हो जाएगा, पत्नी मुस्मात हो जाएगी, दुख का पहाड़ गिर जाएगा। तुरंत कान पकड़ लिया दोनों, बाबा कल से दारू पीना बंद। परिणाम दिखाया। तीसरा उठ के कहा बाबा मैं तो गांजा पीता हूं। बस बेटा तुम्हारे घर में चोरी डकैती कभी नहीं होगी। कहा कैसे? अरे जुआ खेलते खेलते पत्नी के जेवर हार जाओगे। जब जेवर खत्म होगा तो गाय भैंसी बेच के हारोगे, अब वो जब समाप्त होगा तो जमीन बेच के हारोगे। तब तुम्हारे पास क्या बचा? तो चोर डकैत तुम्हारे घर में रामायण पाठ करने आएगा कि गीता पाठ करने?
कुछ रहेगा जो आएगा। तुम्हारे घर में चोरी डकैती बंद, वो भी उठ के कान पकड़ लिया, बाबा कल से जुआ खेलना हमारा बंद। बंधुओं, कर्म तो कीजिए जीने के लिए, सुख के लिए कर्म की आवश्यकता है। देखिए तो सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, ये सब क्रिकेट खेल के कितना रुपया कमाया, आज सुख से जी रहा है कि नहीं। खेसारी लाल, दिनेश लाल भोजपुरी फिल्म से कितना रुपया कमाया। भरत शर्मा व्यास आपके छपरा के रहने वाले, भोजपुरी गीत गाकर कितना रुपया कमाया। अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, शाहरुख खान, सलमान खान कितना रुपया कमाया है, आज चैन से जी रहे हैं। कोई आईजी, डीआईजी, कलेक्टर, कमिश्नर बनकर कितना रुपया कमाया है, आज चैन से जी रहे हैं। अगर सुख से जीना है तो विद्यार्थी अगर कोई है तो वो सही से पढ़े, ध्यान से पढ़े, चेतना लगाकर पढ़े, इसलिए कि मानव के अंदर चेतना एक होती है। उस चेतना को आप जहां लगाएंगे वो काम आपका सफल हो जाएगा। जो विद्यार्थी अपने चेतना को चारों तरफ से मोड़कर वो पढ़ाई पर लगाया है, उसकी चेतना पढ़ाई पर है, वो लड़का इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, कलेक्टर बनेगा। लेकिन जिस विद्यार्थी की चेतना शिखर पराग पर है, टीवी पर है, मोबाइल पर है, किसी लड़की से बात करने पर है, वो लड़का पढ़ के चपरासी नहीं बन पाएगा, चौकीदार नहीं बनेगा। क्यों? उसकी चेतना चार जगह बट रही है, वो लड़का कुछ नहीं बन पाएगा। बंधुओं, कर्म में चेतना की आवश्यकता है, लेकिन कर्म कांड में मत उलझ जाइए। सारे लोग, महिला सब कर्म कांड में है, खूब प्रेम से छठ करती है, 3 दिन अन्न नहीं खाती है, छठ करती है। देखिए तो खरना के दिन, नहाए खाए के दिन दुकान पर इतनी भीड़ है कि इस साल हम जा रहे थे कहीं कार्यक्रम में मोटरसाइकिल से, दरभंगा जिला में, समस्तीपुर में, 1 घंटा हमको रुकना पड़ा, तब रोड खाली हुआ तो हम निकले। इतनी भीड़ से वो संतरा के दुकान पर, नेमो के दुकान पर, ईंख के दुकान पर, आदि हल्दी मूली के दुकान पर, इतना भीड़, डलडा मैदा के दुकान पर, शक्कर के दुकान पर, चीनी के दुकान पर, साड़ी साया ब्लाउज के दुकान पर, इतनी भीड़। ज्ञान कांड है क्या? ये कर्म कांड है। पारन के दिन मछली के दुकान पर और मांस के दुकान पर मार पड़ रहा है। हो जाएगा छठ से बेटा मिलेगा कि बेटी, जमीन मिलेगा कि मकान, नौकरी मिलेगी कि क्या क्या मिल जाएगा इससे? बंधुओं, कर्म से आगे कुछ नहीं मिलेगा। भगवान के नाम जपते जपते मर जाइएगा। और कर्म अगर प्रारब्ध बिगड़ा हुआ है तो भीख मांग के मरना पड़ेगा अंत में। हरिश्चंद्र ऐसे दानी को कर्म ने अंत में डोम के हाथ बिकवाया। कर्म आपका, साहब कबीर कहते हैं, आज लोग बेटा बेटी के विवाह करता है तो पंडित जी के यहाँ जाके लगन दिखवाता है, लेकिन भगवान राम और माता जानकी दोनों के विवाह के लगन देखने वाले स्वयं वशिष्ठ मुनि ऐसे पंडित, विश्वामित्र ऐसे पंडित और राजा जनक के पुरोहित थे शतानंद। 3 पुरोहित के द्वारा इस विवाह का लगन रखा गया। परिणाम क्या आया? साहब कबीर ने कहा, अरे मुनि वशिष्ठ थे पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ के, वन में विपत्ति परी, वन में विपत्ति परी रे, कर्म गति तार से नहीं टरी। जो प्रारब्ध बन गया है वो सारा संपत्ति दान कर दीजिएगा, नहीं कटेगा, वो भोगना पड़ेगा आपको।
प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। दो कर्म आपका टल सकता है, क्रियमान कर्म और संचित कर्म को आप टाल सकते हैं। आज से आप संकल्प लीजिए कि आज से मैं मांस नहीं खाऊंगा, आज से मैं मछली नहीं खाऊंगा, आज से मैं तारी दारू नहीं पीऊंगा, आज से मैं चोरी दलाली नहीं करूंगा। क्रियमान कर्म सुधर गया, संचित बनबे नहीं करेगा, संचित जल गया। अब पाप जमे नहीं होगा, क्रियमान सुधर गया, पाप जमा नहीं होगा, प्रारब्ध बनेगा नहीं, भोगना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर प्रारब्ध आपके कर्म से बन गया तो हरिश्चंद्र को अंत में डोम के हाथ बिगना पड़ा। इतने बड़े दानी को और भगवान राम को 14 बरस वनवास हुआ और जानकी को हर के रावण ले गया। दशरथ जी की मृत्यु हुई और कौशल्या जी का हार्ट फेल हुआ। आज लोग कोई बूढ़ा बूढ़ी किसी मुखिया सरपंच के यहाँ जाते हैं, चलिए मुखिया जी पंचायती कर दीजिए, बेटा पुतोह खाना नहीं देता है, गाली देता है। मुखिया कहता है बूढ़ी चलो मेरे दरवाजे से, मैं राम कहानी सुनना नहीं चाहता। राम कहानी मीन्स दुख से भरी कहानी। पूरा जीवन भगवान राम और जानकी जी का जीवन दुख में बीता है, कभी सुख नहीं मिला। क्यों? कर्म का परिणाम था। बिना कसूर के शंभुक ऋषि को भगवान राम ने मार दिया और बिना कसूर के राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को मार दिया। ये बदला पहुंच गया, कर्म का बदला, प्रारब्ध बन के आ गया। हर एक आदमी के जीवन में वो प्रारब्ध आ रहा है, प्रारब्ध बन के आ रहा है। लेकिन लोग करेजा पीट के रो के आ गाली पढ़ के अपना चुपचाप रह जाते हैं, फिर भी कर्म पर ध्यान किसी का नहीं। साहब कबीर ने कहा अरे कहाँ वह फंद, कहाँ वह बारिधि, कहाँ वह मिर्गा चरी, सीता को हरि ले गयो रावण, सोने के लंका जरी रे कर्म गति। रावण का कर्म रावण के लंका को जला दिया। अगर वो जानकी को हर के नहीं ले जाता, लंका नहीं जलता, कर्म ने जलाया। साहब कबीर कहते हैं भगवान कृष्ण के बारे में, पांडव जिनके आप सारथी, उन पर विपत्ति परी। कहा गया है कृष्ण जब आप पारस मणि पत्थर थे तो पांचों भाई पांडव आप में जाके सट गया, उसको तो सोना बन जाना चाहिए, लेकिन वो पांचों भाई हिमालय में गल के मर गया। इससे साबित होता है आप भी पारस नहीं थे। पांडव जिनके आप सारथी, उन पर विपत्ति परी, दुर्योधन के गर्व घटायो, जदुकुल नाश करी रे कर्म गति, तारे से नहीं टरी। नीच हाथ हरिश्चंद्र बिकाने, बलि पताल धरी, कोटि गाय नित दान करत नृग, गिरगिट जोनी में परी रे कर्म गति, तारे से नहीं टरी। राहु केतु और भानु चंद्रमा, विधि संजोग परी। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, होनी हो के रही। होनी को तो आप बना रहे, पैदा कर रहे हैं। बकरा काट के खाते हैं तो बड़ा मन लगता है, अपना बेटा कट गया तो बाप होनी के बनाया था, बाप बेटा को कटने वाला कौन बनाया था? आपने बनाया। आज भगवान को गाली देते हैं और डाइन को, डाइन का हिम्मत है किसी को मंत्र से मार देने का? मरने का 8 साधन है मात्र, धरती आकाश हवा पानी आग, हाथ दांत और बीमारी। धरती पर भूकंप हुआ तो मर जाएंगे, आकाश से ठनका गिरा तो मर जाएंगे, बाढ़ आ गई तो पानी में डूब के मर जाएंगे, आग लगी हुई तो जल के मर जाएंगे, और जोरों का आधी तूफान आया पेड़ पौधा देह पर गिर गया तो मर जाएंगे।
सांप और दांत, कोई विषैला जानवर दांत से काट लिया तो मर जाएंगे, कोई हाथ से बम, पिस्तौल, रिवॉल्वर, बंदूक, लाठी, फरसा, भाला से मार दिया तो मर जाएंगे, और नहीं तो कोई बीमारी पकड़ा तो मर जाएंगे। मंत्र से कैसे मर जाएंगे? मंत्र से कहीं आदमी मरा है? तो कहिए ना डाइन के हम 2 लाख रुपये देंगे, और कहिए हमरा पर मंत्र चलाने के लिए। भूत होता है? भूत है? एक आदमी पूछ रहे थे भूत है? भूत है? आप लोग बोलिए। अगर भूत है तो गाय, भैंस, भेड़, बकरा, 4 पैर वाला जानवर, साहब कबीर कहते हैं अंड न पिंड न प्राण न देही। भूत के न अंडा है, न देह है, न प्राण है, न कुछ है, कुछ नहीं। तो 4 पैर वाला जानवर बच्चा देते हैं, माता लोग बच्चा देती है, और पक्षी क्या देती है? अंडा। पक्षी अंडा देती है, 4 पैर वाले जानवर बच्चा देते हैं, माता बहन लोग बच्चा देती है। अब भूत क्या देता है? अंडा की बच्चा। बोलिए बोलिए, भूत क्या देता है? यही तो रिजल्ट खत्म हो गया, यही जवाब समाप्त है। अगर भूत जोनी है तो बच्चा देता है कि अंडा? बोलिए, एकदम झूठ। साहब कबीर कहते हैं ये भ्रम भूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तिन जहराया। अंड न पिंड न प्राण न देही, कोटि कोटि जीव कौतुक देही। बकरी मुर्गी किन्न उछेवा, अगिला जन्म या अवसर लेवा। कहे कबीर सुनो नर लोय, अब भूतवा के पूजे से भूतवे हो। कर्म कीजिए, कर्म को न्यायपूर्ण कर्म कीजिए। कर्म भी हो और कर्म न्यायपूर्ण होना चाहिए, अन्यायपूर्ण नहीं। अभी तो खूब मजा, बेटा मार रहा है दलाल, या बाप क्या बतियाता है, बउआ के तनख्वाह तक कम है, ऊपरी आमदनी है ज्यादा। अब ऊपरी आमदनी का परिणाम क्या मिलेगा? वो पिताजी कहां से, तो बड़ा छटले घूरते हैं दरवाजे दरवाजे घूम के। हमरा बउआ के ऊपरी आमदनी बहुत ज्यादा है, माने दलाली या घूसखोरी बहुत ज्यादा है। वो दलाली घूसखोरी का परिणाम कौन भोगेगा? वो परिणाम कहीं जाएगा हर जगह से। सब लोग कोरा कागज पर लिख लीजिए, हर जगह से आप क्षमा पा सकते हैं, लेकिन इस प्रकृति में क्षमा नाम का चीज नहीं है। जो जैसा करेगा उसको वैसा परिणाम। इसी गांव में देख लीजिए, यही गांव शोभा छपरा है। सबका जमीन एक समान है क्या? सबका मकान एक समान है क्या? सबका बेटा बेटी एक समान है क्या? सबका गाय भैंस एक समान है क्या? सबको अपना अपना कर्मानुसार है। इसी गांव में ऐसा भी आदमी होगा जिसको घर बनाने तक का जगह नहीं है। इसी गांव में ऐसा भी आदमी होगा जिसका 200 बीघा परती है पड़ल। वो आपके कर्म का अनुसार, कर्म का परिणाम है। अभी तो आप देवी देवता पूजने में लगे हैं, लेकिन कर्म को आप ठीक नहीं कर रहे, फिर वहीं जाएंगे जहां से आए थे, फिर वहीं पहुंचेंगे आप। चूंकि कर्म आपका ठीक नहीं हो रहा है, मंदिर में पूजा करके आप बकरी काट के खा जाते हैं, मछली मंगा के खा जाते हैं, दारू पीते हैं, चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, तो कर्म तो फिर वहीं पर ले जाएगा आपको। पुनः मूषिको भव, जहां से आए पुनः वहीं आपको चला जाना पड़ेगा। कर्म ठेल के वहां पहुंचा देगा आपको। बंधुओं, कर्म कीजिए, लेकिन कर्म कांड से बचिए। सारा लोग जीने के लिए भी कर्म, सुख के लिए भी कर्म, और शांति के लिए भी कर्म। शांति के लिए तो ज्ञान की आवश्यकता है, शांति के लिए तो सत्संग की आवश्यकता है, शांति के लिए तो सद्गुरु की आवश्यकता है, शांति के लिए तो सुंदर वातावरण की आवश्यकता है। लेकिन कर्म करते करते, मंदिर पूजते पूजते, अब मांस मछली खाते खाते अंत हो रहा है समय, कहीं सुधार नहीं, कहीं सुधार नहीं हो रहा है। सारे लोग कर्म कांड में भिड़े हुए हैं, रात दिन दौरा लगा रहे हैं मंदिर के, रात दिन पूजा में लगे हैं, और कर्म ठीक नहीं। क्या कल मैं कहानी कहा था, कर्म कांड करने वाले ने स्वर्ग को नरक बनाया, कर्मकांडी लोगों ने स्वर्ग को नरक बनाया है।
बंधुओं, ज्ञान कांड में आइए। ज्ञान कांड का मतलब है, यह हमारा जो मंच है, यह कर्म का मंच नहीं है, यह ज्ञान का मंच है, यह अंधश्रद्धा का मंच नहीं है। आज लोग अंधश्रद्धावादी हो गए। आज पत्थर की पूजा चल रही है, गोबर की पूजा, अग्नि की पूजा, पानी की पूजा, आकाश की पूजा, धरती की पूजा चल रही है। चेतन जीव, ये चेतन जड़ प्रकृति का पूजा कर रहा है। प्रकृति में गुण है, प्रकृति में गुण है, लेकिन ज्ञान नहीं है। ज्ञान होता है चेतन में, जड़ में ज्ञान। ये शरीर आपका जड़ है, प्रकृति से बना हुआ, इसमें कोई ज्ञान नहीं है। नहीं अपने को जान रहा है, न दूसरे को जान रहा है। लेकिन ये चेतन, संसार में दो ही चीज अमर है और दो ही सत्ता है इस संसार के अंदर, एक प्रकृति और एक पुरुष, एक जड़ एक चेतन, यही दो सत्ता है। प्रकृति से आपका हमारा शरीर बना है और चेतन यही बोल रहा है। इस सबको जानता है, अपने को भी जानता है, लेकिन ये जड़ न किसी को, सूरज किसी को नहीं जानता है, अपने को भी नहीं जानता है। हवा अपने को भी नहीं जानता है, दूसरे को भी नहीं जानता है। अग्नि अपने को भी नहीं जानती है, दूसरे को भी नहीं जानती है। आज दुर्भाग्यवश, अज्ञानतावश ये चेतन जीव आज जड़ प्रकृति की पूजा कर रहा है, सुख और शांति पाने के लिए। जड़ में गुण है, पानी में गुण है, लेकिन ज्ञान नहीं है। पानी में न ज्ञान है, न ध्यान है, न बुद्धि है, न विवेक है, न दया है, न क्षमा है। जिस पानी का आपने पूजा किया है, उसी पानी में एक दिन नाती डूब के आपका मर जाएगा, उसी पानी में पोता डूब के मर जाएगा। तब क्या कीजिएगा? बाप बाप चिल्लाइएगा, माथा पटकिएगा। जिस पानी का मैंने पूजा किया, वो पानी मेरे ऊपर तो जरा सा भी दया नहीं किया और मेरे नाती को डुबा के मार दिया। तो उसके पास ज्ञान है कि आपके पोता नाती को बचा ले पानी। आज चेतन जी पानी का पूजा कर रहा है। पानी में गुण है, प्यास लगी है तो पी लीजिए, प्यास मिट गया। शरीर में गर्मी लग रही है, स्नान कर लीजिए, शरीर ठंडा हो गया। कपड़ा गंदा है, धो दीजिए, कपड़ा साफ हो गया। फसल सूख रहा है, पानी दे दीजिए, हरा हो गया। पानी से बिजली तैयार कर लीजिए, हीटर चलाइए, गीजर चलाइए, पंखा चलाइए, बल्ब जलाइए। पानी में गुण है, लेकिन पानी में ज्ञान नहीं है कि आपकी रक्षा वो कर देगा और आपके पोता नाती को बचा लेगा। याद कर लीजिए, पूजा करने वाले एक दिन निछप्पड़ करके छोड़ेगा ये पानी आपको। उस समय आपका सारा मिर्गी भगवान वाला उतार देगा। कुछ लोग आग की पूजा करते हैं, इतना महंगा घी जलाते हैं, अरवा चावल, जौ, तिल, नारियल, जटामसी, गुगुल, इतना महंगा पदार्थ जलाया जा रहा है। आग से कौन गैस निकलता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। कहां से फायदा हमको देगा? जिस आग का पूजा किया है, उसी आग में एक दिन गज्जी सिल्क, साउथ सिल्क और बनारसी साड़ी जलेगी। उसी में आपके दूल्हा का कोट फुल पैंट जलेगा और उसी आग में दस्तावेज और खतियान जलेगा। उसी आग में रुपया जलेगा, उसी आग में नाती पोता और बेटी दामाद जलेगी, उसी आग में गाय भैंस जलेगा। तब अग्नि की पूजा आपको अच्छा मिर्गी सारा उतारेगा ना, तब आपका दिमाग ठीक हो जाएगा, पूजा आपका सही पर चला जाएगा। आप जो जड़ प्रकृति की पूजा करते हैं, वो देगा जब अपना तांडव दिखाएगा। आग लगे तो कहिएगा बहुत घी पिलाए हैं, अरवा चावल, जौ, तिल। अग्नि महाराज अब क्षमा कर दो। ई चंडाल अगर बिना दमकल के मान जाए, अगर बिना दमकल के मान जाए, आग की पूजा करते हैं, आग देवता है हमारा। कुछ लोग आकाश की पूजा करते हैं, आकाश में भगवान बैठा है। एक दिन की घटना सुनाऊं, मेरा समय अब होने वाला है। एक दिन पूज्य आचार्य सदगुरु धर्म स्वरूप साहब का कार्यक्रम पूर्णिया जिला के, पूर्णिया टाउन के इर्द गिर्द में हो रहा था। उनके जो मठ हैं उससे 2-4-10 किलोमीटर के दूरी पर साहब जी नित्य दिन
सब सवेर में स्नान ध्यान जलपान करके मंच पर जाते थे और शाम वाला सत्र करके पुनः मठ पर आ जाते थे। दूसरा दिन, एक दिन बीत गया, दूसरा दिन के पहला सत्र में जा रहे थे, उधर से दरोगा जी मोटरसाइकिल से आ रहे थे। साहब जी के गाड़ी में लिखा हुआ देखा, आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब, जीवन ज्योति केंद्र पूर्णिया। उसने इशारा किया गाड़ी रोकने के लिए। साहब जी ड्राइवर को कहे गाड़ी रोक दो। गाड़ी रुकी, साहब जी ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। दरोगा आया, साहब जी का चरण पकड़ के प्रणाम किया। कहा गुरु जी, सुनने में आया कि आपका कार्यक्रम 3 दिन का पूर्णिया में चल रहा है। विचार किया कि जाऊं जरा आचार्य श्री के विचार को सुनूं, लेकिन मैं पहुंच नहीं पाया। साहब जी ने कहा क्यों नहीं आए? तो कहता है ऊपर का के कृपा। तो साहब जी कहे ऊपर में भी कोई रहता है क्या? तो कहा आप लोग ऊपर का को नहीं मानते हैं क्या? साहब जी कहे हम निचलका को मानते हैं, ऊपर का को हम नहीं मानते। तब वो कहा कि इसका मतलब आप लोग सच्चे साधु नहीं हैं। और रामायण का चौपाई बोला, जब दरबहु दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। जब ऊपरका की कृपा होती है, परमात्मा की कृपा, तब मनुष्य को साधु की संगति मिलती है। इतने में साहब जी की दृष्टि उसके होठ पर गया और दरोगा तंबाकू रखा था होठ में। साहब जी कहे दरोगा जी, होठ में तंबाकू है, ऊपरका के कृपा से है कि निचला के कृपा से? अब तो वो चका गया, कहा न ये तो निचले के कृपा से। अच्छा मांस भी खाते हैं? दरोगा कहा सो तो हम दारू भी पीते हैं। तो मांस खाते हो ऊपरका के कृपा से कि अपना कृपा से? कहा नहीं, तो अपना कृपा से खाते हो। दारू पीते हो ऊपरका के कृपा से कि अपना कृपा से? कहा नहीं, ये भी अपने कृपा से। अच्छा कोई कपार फोड़वा के, कपड़ा फड़वा के, इज्जत लुटवा के और थाना पर आता है FIR दर्ज कराने, और उस समय जो घूस लेते हो वो अपना कृपा से कि ऊपरका के कृपा से? तो कहा ना, ये हो तो अपने कृपा से। साहब जी कहे अरे भले आदमी, डर था जिसका चेले SP या कलेक्टर हो, वो दरोगा से डराएगा? साहब जी ने कहा अरे भले आदमी, खैनी खाते हो अपना कृपा से, मांस खाते हो अपना कृपा से, दारू पीते हो अपना कृपा से, घूस लेते हो अपना कृपा से, और सत्संग में जाते हो ऊपरका के कृपा से। रोड पर से हटा के, और साहब जी वहां से सारा कुकर्म मनुष्य अपना कृपा से करता है। कुछ काम के लिए मंदिर का दौर लगाता है कि कुछ काम हमारा भगवान भी कर दे। कौन काम करेगा? भगवान। भगवान तो अपने विपत्ति से उबर नहीं पाए। क्या क्या नतीजा हुआ है भगवान कृष्ण का? क्या नतीजा हुआ? बाली का बेटा सौतार बन के अंत में मार दिया है भगवान कृष्ण को। पांडव का क्या नतीजा हुआ? 5 भाई डूब के अंत में सरजू नदी, 4 भाई 5 भाई हिमालय में गल के मर गए। अब भगवान 4 भाई का क्या दुर्गति हुआ? अंत में सरजू नदी में डूब के 4 भाई अपना प्राण गंवा दिए। आप मुक्ति पाना चाहते हैं, रामा रामा हरे हरे कहते हैं, हरे कृष्णा पढ़ के आप मुक्ति पाना चाहते हैं। हमारे इलाका में गांव है, उस गांव में जादव लोग थोड़ा ज्यादा है। अब जादव लोग सब था कबीरपंथी। वहां तंबाकू की खेती होती है, सब लोग तंबाकू की खेती किया, लेकिन थे दुविधा में। थे तो कबीरपंथी, लेकिन दुविधा वाला काम, मंदिर मस्जिद वाला काम भी चल रहा था। खैनी माघ का महीना खैनी कट रहा था तंबाकू, और पंडित जी आ गए। पंडित जी ने कहा जजमान, अठजाम बहुत दिन हो गया, एक अठजाम तो किया जाए। कहा तो क्या हर्जा है, तंबाकू बिक रहा है 10,000 के कट्ठा। खेते खेत से चंदा मांग करके, और चंदा पूरा हो गया। की जय।
चंदा पूरा हो गया, माघ बसंत पंचमी दिन तय हो गया अठजाम होने का। अब बीच गांव में 10 घर मुसलमान लोग थे, वो जादवे लोगों से खैनी तंबाकू कच्चा खरीद के अब बना उना के अपना बाजार उजार में बेचते थे। उनके पास तंबाकू झांपने के लिए तिरपाल वगैरह बहुत था। जादव लोग कहा कि मौलवी साहब जरा तिरपाल दीजिए, अठजाम में खड़ा करना है। जो मौलवी साहब के पास 2-4-5 तिरपाल था वो दे दिया। जब अठजाम शुरू हुआ, 4-5 घंटा बीता तो पूरब और उत्तर की कोन से बिजली चमकने लगी और बादल गरजने लगा। अब मौलवी साहब का 2-4 बीघा खैनी कटा हुआ था। अब तो मौलवी साहब को मिर्गी चढ़ गया। अब तिरपाल दिए अठजाम में, अब बारिश कहीं हुई तो मेरा गला कटेगा, सारा खैनी भीग जाएगा। अपने बेटा को कहा, रे बाबू जाओ जरा अठजाम में, और जादव लोगों को विनतियों करके 2-3 गो तिरपाल मांग के ले आओ कि खैनी जमा करके झांप देंगे। इनका बेटा गया अठजाम में। तो मौलवी साहब के पिताजी जब से अठजाम शुरू हुआ तब से बैठ के देख रहे थे, सुन रहे थे। जब दादा का नजर पोता पर पड़ा तो पूछा, रे बाबू कहाँ आया है? कहा, अब्बा कहा है तिरपाल मांग के लाने के लिए, बिजली चमका है, बादल गरजा है और खैनी कटा हुआ है। उसका दादा कहा, रे बाबू हम तो 5 घंटा से सुना है, ये सब ग्वाला सभी सनका हुआ है। उसका दादा कहा, ये ग्वाला सब सनका है, अभी हम 5 घंटा से सुना है, ये सब गायले गीत के गावा है और झाल से झलियावा है। गायले गीत के गावा है, झाल से झलियावा है, और रह रह कहूम हुमावा है, तब बुझा है दम निकल जाइए, अभी मंगवही तो ग्वाला से मार के खराब कर दिए। जाए देखनी भीग जाइए तब भीग जाइए। क्या रट लगा रहे हैं? एक के नाम के कितना दिन दौनी कीजिएगा? ये दौनी करने से क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा? जरा सोचिए तो। इन नाम के दौनी करने से क्या मिलेगा? गेहूं के दौनी कीजिएगा तो गेहूं मिलेगा, और ये दौनी कीजिएगा तो अंत में क्या मिलेगा? जरा सोचिए, समझिए। कर्म कीजिए जीने के लिए, सुख के लिए, लेकिन कर्म कांड में मत फंसिए। ज्ञान की आवश्यकता है। आपके जीवन में शांति आएगी कब? जब आपके अंदर ज्ञान होगा, और जब सदगुरु के संगति में आप जाएंगे, सत्संग में जाएंगे और सुंदर वातावरण में जाएंगे, बुरी आदतों को छोड़ेंगे, तो आपके जीवन में शांति आएगी। जब सत्संग में जाएंगे तो सारी माता बहनें आपको बहन बेटी और माँ के समान दिखाई देगी, तो फिर दरोगा जी की गाड़ी आपके दरवाजे पर लगेंगे क्यों, और आपके जीवन में अशांति आएगा क्यों? यह है ज्ञान कांड। जब ज्ञान में आएंगे तो आपके जीवन में शांति आ जाएगी, और जब कर्म करेंगे तो आपके जीवन में सुख आएगा। लेकिन कर्म कांड में जाने से न सुख मिलेगा और न शांति मिलेगी, दोनों में से कुछ नहीं मिलेगा।